आज के इस कार्यक्रम में जो अपने 7 दिवसीय योग शिविर चल रहा है, अपने आज के इस कार्यक्रम में जिन महान भाव का हम लोगों को पाथेय मिलेगा आज, ऐसे कुशल और सरल स्वभाव के हम सभी आचार्य परिवार की हर एक सुख दुख की चिंता करते हैं। ऐसे अपने प्रांत संगठन मंत्री डॉक्टर राम मनोहर जी हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं और एक शब्द में भाई साहब के बारे में कहना चाहूंगा कि भाई साहब का खिलाड़ियों से बहुत ही अधिक लगाव है। भाई साहब खेल के क्षेत्र में इतना इंटरेस्ट लेते हैं कि ट्रैक पे अगर दौड़ होती रहती है तो भाई साहब भी साथ में दौड़ने के लिए उत्तेजित हो जाते हैं। ऐसे अपने संगठन मंत्री जी हैं जो हर समय हर एक खिलाड़ियों की सुख दुख, यहाँ तक कि उनके परिवार के घर तक में जाना, ऐसा अपने संगठन मंत्री जी के द्वारा अक्सर देखने को मिलता है। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों को ऐसे प्रांत संगठन मंत्री जी का पाथेय आज सभी भैयाओं को भी प्राप्त होगा। मैं आज अपने योगाचार्य जी से अनुरोध करता हूं कि आप दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को दिशा देने का प्रारंभ करें। आप सभी को नमस्कार। आज 7 दिवसीय योग शिविर में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। खास तौर पे आज अपने विद्या भारती के प्रांत संगठन मंत्री श्री राम मनोहर जी, डॉक्टर राम मनोहर जी भी जुड़ गए हैं, जो काफी प्रसन्न चित्त और सच्चिदानंद जैसा व्यवहार वाले हैं। काफी उनसे मुलाकात भी हुई है। आपका भी आज हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। अपने विद्यालय परिवार इस के प्रबंधक महोदय जी हैं और अपने खेल शिक्षक भी हैं, आपका भी आज स्वागत एवं अभिनंदन है। और अपने जो भैया बहन लोग जुड़े हुए हैं, परिवार के सदस्य जुड़े हुए, उन सभी को भी आज बहुत सारी चीज जानकारी अभी तक प्राप्त हुई है। मैं फिर से रिमाइंड करा दे रहा हूँ, कल तक अपना जो सत्र चला हुआ है उसमें आप सभी लोग योग के बारे में जानकारी हुई है। योग क्या है, क्यों करते हैं, योग की निर्भरता क्या है, शरीर शुद्धिकरण क्या है, और उसके बाद हम लोग शुद्धिकरण के आयाम, उसके अभ्यास, उसके बाद आपने प्राणायाम का अभ्यास किया है। प्राणायाम के बाद आपने शारीरिक को कैसे शरीर को एक्टिव किया जाए इसका अभ्यास किया है। अभी तक इतना सारा चीजें हो चुकी है। योग की अभ्यास भी हो चुकी है, शरीर के प्रत्येक अंग के हो चुके हैं अभी तक। आज का जो सत्र है वो मूलतः सूर्य नमस्कार पे निर्भर। सूर्य नमस्कार
के बारे में बताया जाएगा, उसका मंत्र बताया जाएगा, कैसे स्टेप होते हैं, स्टेप का क्या नाम है वो बताया जाएगा। ये सब पूरा इसमें आपको बताए जाएंगे। तो इस तरीके से सूर्य नमस्कार का सत्र चालू करने से पहले शरीर की शुद्धिकरण बहुत जरूरी है। आप सभी लोग म्यूट करके रखिए। शरीर की शुद्धिकरण करने के लिए हम लोगों ने कुछ प्रक्रिया बनाई थी, उसका पुनः हम लोग क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे। आज देखेंगे, सीधे बैठ जाते हैं, क्योंकि बिना शरीर शुद्ध हुए हम लोग किसी भी प्रकार का अभ्यास नहीं करते। सीधे बैठ गए, सांस को खींचेंगे और नाक को अपने बंद करेंगे। स्टमक को अंदर खींचते हुए ये अपना प्रथम प्रक्रिया जो नासिका बंद है, इसको करते हैं। इससे हमारे अंदर के जितने सारे कचड़े हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और बाहर निकलने के लिए परेशान हो जाते हैं। इस तरीके से पहला प्रक्रिया है शरीर का नासिका बंद। दूसरा हम लोग करेंगे शरीर श्वसन शुद्धिकरण। श्वसन शुद्धिकरण में क्या करेंगे, श्वसन शुद्धिकरण में क्या करेंगे देखेंगे। सांसों खींचे, इस तरीके से 5 स्टेप, 5 लेफ्ट एंड 5 राइट करेंगे, यानी 5 दाहिने भाग से 5 वाम भाग से। और इस तरीके से हमने अभी 5-5 का सेट करके दिखाया, लेकिन आप 5-5 के 3 सेट करेंगे कम से कम। तीसरा शुद्धिकरण का देखेंगे, फूकनी प्रक्रिया। भाई की तरह सनवाल से वाला बना दे, आमनी की चीज से नहीं। अरे हो तो थोड़ा ना खा नहीं थोड़ा। इस तरीके से हम लोग फूकनी का अभ्यास, जैसे घर माता है वो ने फूकनी का प्रक्रिया करती है, उसी तरीके से तो हमारे जितने आपके भोजन आहार नलिका के तंत्र हैं ये सब साफ हो जाएंगे। नेक्स्ट करेंगे, देखेंगे प्रणवनाद। प्रणवनाद यानी मन को स्थिर करने के लिए करते हैं हम लोग, उसकी शुद्धि। हमारे मन विचारों में तमाम प्रकार के अवयव कारक इधर उधर विचरण करते रहते, उनको शुद्ध करने के लिए हम लोग ये प्रक्रिया करते हैं। इस तरीके से हम लोग प्रणवनाद करते हैं। अब शरीर का शारीरिक अभ्यास का सत्र चालू होने बताया था हमने। 3 मिनट क्या करते हैं हम लोग, उठते हैं, 1 मिनट तो हम लोग रनिंग करेंगे।
1 मिनट पूर्णतया, यहाँ पर तो हम ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं आप सामने, लेकिन पूर्णतया उछलते हुए तेज से जितनी ताकत हो उछलते हैं। 1 मिनट रनिंग करते हैं, फिर 1 मिनट बॉडी को पूर्णतया ओपन करते हैं। इस तरीके से 1 मिनट का अभ्यास हम पूरी ताकत से करते हैं। जैसे यहाँ की आवाज बंद कर सकते हैं, तीसरा कार्य कम म्यूट तो किए 1 मिनट तक का इस तरीके से हम लोग पूरा उछलते हैं। 3 मिनट का अपना इस तरीके से शारीरिक करते हैं। अभी भैया घर पे रह के इस कार्यक्रम को करेंगे, सूर्य नमस्कार करेंगे, ऐसा सभी से अपेक्षा है, करेंगे। इसके बाद ये बताइए है मौसम ठीक है। कल हम लोगों ने बैठ करके लेट करके बहुत इको हो रहा है, बहुत लोगों की माइक ऑन है, कृपया सभी लोग माइक बंद रखें। ये कह रहे हैं हम लोग कल बैठ करके और लेट करके आसनों का थोड़ा सा अभ्यास किया। आज हम लोग खड़े होकर के कुछ आसन है उनके बारे में करेंगे। ताड़ासन, कल हमने नाम बता दिए थे। ताड़ासन में देखिए पहले योग मुद्रा में बैठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, फिर देखिए धीरे धीरे 1 2 3 पीछे से हाथ को खींचते हुए ले आते हैं, पीछे से ले आकर के हमने पीछे से मिलाया, और 4 पूरी बॉडी को खींचते हुए ऊपर खड़े, 5 पुनः वापस आते हैं सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए नीचे, पुनः सांस भरें पेट में छोड़ते हुए वापस। ये हो गया ताड़ासन। इससे हमारे क्या होता है, जो हाइट है, लंबाई है, वो बढ़ती है। दूसरा है हमारा उत्कट आसन। उत्कट आसन कैसे करते हैं देखें, 1 2 3 ऐसे ले आएंगे ऊपर से, और पीछे से जैसे चेयर पे बैठते हैं हम लोग उसी तरीके से बैठने का प्रयास करें। 3 4 पे ऐसे, ये इस तरीके से चेयर पे हम लोग बैठते हैं ना, पूरी बॉडी को इस तरीके से बैठाने का प्रयास करें, जिससे हमारा मेरुदंड पे दबाव बना रहे और अच्छे से हम कर सकते। 5 सांस भरते ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, पुनः सांस भरते ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। अब अर्धकटी चक्रासन सेम ऐसे ही है, लेकिन उसके पहले हम लोग ध्रुव आसन कर सकते हैं। 1 2 3, इसे वृक्षासन भी कहते हैं। 4 5 6 7 8। अब हम लोग करेंगे अर्धकटी चक्रासन। ये बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। 2 3 पीछे से ले आइए ऐसे ऊपर। 4 देखिए यहाँ से, देखिए हाथ छूटना नहीं चाहिए, पूरे बॉडी को धीरे धीरे यहाँ नीचे खींचेंगे और ऐसे खींचेंगे। 4 5 6 7 8। इसी तरीके से वाम भाग से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। रिलैक्स। इतना आप रेगुलर रूटीन में कर सकते हैं। बहुत सारे आसन हैं, लेकिन ये आपके लिए इतना पर्याप्त है। अब हम लोग सूर्य नमस्कार के सत्र पे चलेंगे। सूर्य नमस्कार, देखिए सूर्य नमस्कार क्यों करते हैं इसके लिए भी जानना जरूरी है। देखिए सूर्य हमारे अद्वितीय ऊर्जा का, हमारे पंच ऊर्जा का कोष बनाया गया है, बहुत सारे ऊर्जा का स्रोत है, लेकिन सूर्य असीमित ऊर्जा का स्रोत है, और उसकी जो ऊर्जा का है स्रोत जिसके अंदर विद्यमान होता है वो भी असीमित ऊर्जा वाला व्यक्ति बनता है। इसीलिए इसका नाम सूर्य नमस्कार रखा गया है। सूर्य नमस्कार के अंदर जो कुछ भ्रांतियां हैं उसको हम बता देते हैं। सूर्य नमस्कार पहली चीज तो आप बिना मंत्र का भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि अगर आपको मंत्र नहीं आता तो आप सूर्य नमस्कार नहीं कर सकते। दूसरा है सूर्य नमस्कार किसी भी समय कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप सुबह ही सूर्य उगते समय ही कर सकते हैं। अगर आपको समय नहीं मिल पाया है शाम को भी कर सकते हैं।
ये आपके योग यानी शरीर को बल देने के लिए है, क्योंकि सूर्य प्रतिदिन प्रतिपल निकला रहता है। ये अलग बात है कि हमें इस समय यहाँ दर्शन होता है, किसी दूसरे व्यक्ति को दूसरे यहाँ दर्शन होता है। तो ऐसा नहीं कि सूर्य नमस्कार हम सूर्य निकलने पर ही करें, बादल निकला हो तो सूर्य का रोशनी न पड़ते हो तो समय न करे, ऐसा कोई भी नहीं है। ये दिग्भ्रमित भ्रांतियों से बचे आप। सूर्य नमस्कार कभी भी कर सकते हैं, बस ये बशर्ते है कि आप भोजन के 3 घंटे पूर्व और 3 घंटे बाद ही करेंगे। मैं देखने में बात, भोजन के पूर्व और 3 घंटे भोजन के पश्चात ही फ्रेश होने के बाद ही करेंगे। अब ये कैसे करते हैं इसको समझने की जरूरत है। सूर्य नमस्कार को बहुत सारे विधाएं हैं, बहुत सारे स्टेप है, लेकिन सूर्य नमस्कार में मूलतः अपने दृष्टिकोण से 10 प्रमुख स्टेप हैं, उसको हम बताएंगे। 13 मंत्र हैं, इसको मंत्र के साथ 13 बार पढ़कर अलग अलग स्टेप द्वारा पूरा करना पड़ता है। सूर्य नमस्कार से फायदे क्या होते हैं, बहुत सारे लोग के दिमाग में आता है कि हम इसको करें ही क्यों। देखिए सूर्य नमस्कार से बेनिफिट में हमारे यहाँ बताया गया, आदित्यस्य नमस्कारान ये कुर्वन्ति दिने दिने आयु प्रज्ञा बलम वीर्यम तेजस तेषां च जायते। आदित्यस्य नमस्कारान ये कुर्वन्ति दिने दिने, यानी ये सूर्य, आदित्य मतलब सूर्य, ये सूर्य नमस्कार का जो योग है, जो भी व्यक्ति दिनों दिन प्रतिदिन करता है, एक दिन करने से नहीं, दिनों दिन प्रतिदिन, आदित्य नमस्कारान ये कुर्वन्ति दिने दिने आयु प्रज्ञा बलम वीर्यम, आयु बढ़ती यानी उम्र बढ़ती है, प्रज्ञा बुद्धि बढ़ता है, बल बढ़ता, आयु प्रज्ञा बलम वीर्यम, वीर यानी हमारी जो ब्रह्मचर्य की आंतरिक ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी, वो बढ़ती, तेजस तेषां च जायते, और तेज का जो हमारे शरीर के अंदर हमारे जो क्रांति है, हमारे चेहरे की जो भ्रांतियां क्रांतियां हैं, वो सब भी विकास करती हैं, और एक ऐसा आभा मंडल आपके अंदर विद्यमान होता है जो सूर्य के समान आपका प्रतीक होता है। इसलिए आप सभी लोग इसको करिए, बहुत ही जरूरी है। जैसे सारे वेदों में गीता का सार कहा गया वेदों का, उसी प्रकार ये जो सूर्य नमस्कार है सारे योगों में योग का सार कहा जाता है, समझ लीजिए। अगर आप थोड़ा सा प्राणायाम, अनुलोम विलोम और सूर्य नमस्कार कर लेते हैं, खास तौर पे युवाओं के लिए, जितने बच्चे पढ़ाई करते हैं, जो अध्ययन रहते हैं, उनके लिए तो बहुत ही जरूरी है। आज की समझ लीजिए इतनी ज्यादा इस समाज को जरूरत है, क्योंकि बच्चे देखता हूं मैं विद्यालय में आते प्रांगण में खड़े नहीं हो पाते, इतनी उनकी क्षमता नहीं होती 2 मिनट का असेंबली सही से कर सके, 5 मिनट का प्रार्थना सही से कर सके, 1 मिनट राष्ट्रगान में खड़े हो सके। आप समझ लीजिए थोड़ी छोटी उम्र में चश्मे लग जा रहे हैं, उनकी याददाश्त शक्ति कमजोर हो जा रही, चिड़चिड़ापन आ जा रहा है, मारपीट करने जैसा व्यवहार कर रहे हैं। तो ये सबसे सिंपल सरल साधन है, जिससे करने से आपकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी, और निश्चित रूप से आपका जो उद्देश्य है, IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, तमाम प्रकार के उद्देश्य को लक्ष्य रखे हुए हैं आपने, उन लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे, जिससे राष्ट्र की सेवा हो सकेगी। इसलिए हम पुनः अब इसके स्टेप पे आते हैं। अब बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं कि जो बताया जा रहा है जिस स्टेप पे उस 100% परफेक्ट हो, लेकिन दिनों दिन सतत प्रयास करते रहेंगे तो आपकी ये जरूर अभ्यास स्वतः फिट हो जाती है। इसलिए जरूरी नहीं 100% कंप्लीट हो, इसलिए ऐसा नहीं सोच करके हमारा नहीं सही हो पा रहा, प्रयास करते हैं। योग भी साधना है, साधना एक ही दिन में नहीं होती, इसके लिए सतत प्रयास करना पड़ता है। पहले दिन थोड़ा अच्छा होता है, दूसरे दिन और अच्छा होता है, तीसरे दिन और अच्छा होता है। इसलिए इस तरीके से अपने को समझने की जरूरत है, ठीक है ना। अब हम स्टेप करके बताते हैं। पहला देखिए, ये होता है अपने नमस्कार मुद्रा। आप समझ, सूर्य नमस्कार करने के पहले ध्यान रखें हमारा जो बॉडी रहती है, शरीर रहता है, योग मुद्रा में रहती है। योग मुद्रा से बाद आता है, ये पहला है नमस्कार मुद्रा। अब नमस्कार मुद्रा में क्या करते हैं, बहुत सिंपल, ऐसे दोनों हाथ जोड़ते हैं और ये सूर्य चक्र होता है, इसके सामने सांस लेते हुए ये ऊर्ध्व नमस्कार मुद्रा, यानी ऊर्ध्व नमस्कार यानी हम ऊपर हाथ करके नमस्कार करते हैं। तीसरा है ये भू नमस्कार आसन। ये है आपका एक पाद प्रसारणासन, एक पर दिख रहा है सामने ना, इसलिए इसका नाम एक पाद प्रसारणासन। देखेंगे बहुत सिंपल, इस तरीके से बैठे। दूसरा है द्विपाद प्रसारणासन। देखिए कैसे करते हैं, जैसे अपने यहाँ सपाट मारते हैं, गांव में देखते होंगे, बहुत सिंपल, उसी तरीके से बनाते हैं। तीसरा अपना इस तरीके से। अब अगला 8 अंग
अंग शरीर के हम स्पर्श करते हैं, स्टमक को छोड़कर बाकी सारे अंग। फिर उसके बाद शू आप गए सर्पासन, फिर पीछे की ओर जाते हैं, ये आ गया त्रिभुजासन। फिर उसी तरीके से वापस आएंगे एक पाद प्रसारणासन, जो पैर ले गए पीछे उसी पैर को लेकर के हम वापस आते हैं। फिर दूसरा द्वीप भू नमस्कार, फिर इस तरीके से सांस को छोड़ते हुए ऊपर आ जाते हैं। बहुत सिंपल है। अब हम लोग एक साथ इसको करेंगे, इसको देखेंगे। मंत्र पहले पढ़ लेंगे। देय सदा सवित्र मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्टः केयूरवान मकर कुंडलवान किरीटी हारे हिरणमय वपुर्धित शंख चक्र। और भी है, 4 लाइन और है। अगर आपसे पूरा नहीं हो सकता तो इस 4 लाइन का भी अभ्यास कर सकते हैं। 1 2 3 लिखेंगे पूरा इस तरीके से गया। 4 देखेंगे, ये पूरा हमारा पटराना चाहिए। 5 एक और आप स्टेप इसमें जोड़ सकते हैं, नहीं तो ये 5 हमारा घुटना सीना मस्तक। 6 7 8 पुनः बाएं पैर से किए थे हमने तो बाएं पैर। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इस तरीके से हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास 13 बार करने रहते। 13 मंत्रों के साथ हम कर सकते हैं, नहीं तो 2 स्टेप तो कम से कम करिए ही करिए, कंपलसरी है। नीचे बैठते हैं हम लोग। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सूर्य नमस्कार की प्रक्रिया का किस तरीके से हम लोग। एक बार मैं रेलवे में जब योग सिखा रहा था, उन लोगों के मस्तिष्क में भी आया कि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि हम लोग ट्रेन को चलते हैं तो कैसे करें। कभी कभी हम लोग को 24 घंटे ट्रेन लग जाता है चलाते हुए। देखिए, सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको, योग में किसी प्रकार के फाउंडेशन नहीं। फाउंडेशन होता तब है जब आप स्वच्छंद रूप में रहते हैं, यानी आप या तो पूरे ब्रह्मचर्य रूप में रहिए, गृहस्थ को त्याग करके रहिए, उसमें नियम का पालन हो सकता है। लेकिन अगर व्यक्ति गृहस्थ आश्रम से जुड़ा हुआ है तो उसका नियम का पालन नहीं हो पाता। तो उसके लिए ऑप्शन ये बनाया जाता है कि जहां जिस अवस्था में है, जैसे आप ट्रेन चला रहे हैं तो ऐसा नहीं कि ट्रेन कहीं कहीं रुकती नहीं है, रुकती है, 10 मिनट 5 मिनट स्टॉप। आप ऑफिस वर्क एम्प्लॉई है, जरूरी नहीं कि आप सुबह नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या करिए, ऑफिस में जब आप चले जाते होंगे लंच के पहले आपको 10 मिनट, जैसे 20 मिनट 25 मिनट का लंच टाइम होता है, आधे घंटे का है, लंच में मुश्किल से 10 मिनट होता है, मीटिंग मत करिए। लंच करने के पहले 5 मिनट का प्राणायाम कर लीजिए, उसके बाद लंच करिए। तमाम ऐसे जैसे है, विद्यालय में बच्चों को पढ़ते समय कहते हैं सर मुझे समय नहीं मिलता, समय नहीं मिलता तो आप उसको समय देके सुबह जल्द उठने का प्रयास करिए, मोबाइल से थोड़ा सा दूरी बनाइए। देखिए, जब भी आप अपने आप को निर्माण करने में लगेंगे, जैसे हमको अच्छे खाने की इच्छा होती है किसी चीज की, तो हम उसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, उसी प्रकार से अगर हमको योग से बेनिफिट प्राप्त करना है तो कुछ न कुछ समय अवधि और काल को आप एडजस्ट करेंगे, तभी आप इसका बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके लिए हितकारी होगा। बहुत बहुत साधुवाद, आपका दिन मंगलमय। बहुत बहुत धन्यवाद योगाचार्य जी। आज के अपने इस कार्यक्रम में जिस महानुभाव का हम लोगों को पाथे आज प्राप्त होगा, ऐसे सरल स्वभाव के अपने प्रांत संगठन मंत्री डॉक्टर राम मनोहर जी,
हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं। हम भाई साहब से आग्रह करेंगे कि अपना उद्बोधन भैयाओं को प्रदान करने का कष्ट करें। भाई साहब आपका ऑडियो म्यूट है। जी भाई साहब हो गया? जी अब हो गया। अब आवाज आ रही है? जी भाई साहब अच्छा आवाज आ अच्छा, रही है। ठीक है। योगेन चित्तस्य परेण वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरर्मुनीनां पतंजलि प्रांजलिरानतोष्मि। महर्षि पतंजलि के चरणों में सादर नमन करते हुए सबसे पहले यह जो आयोजन हो रहा है इसमें जिन भी लोगों ने अपना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहभाग कर रहे हैं किया है, ऐसे सब लोगों को मैं हृदय से धन्यवाद दे रहा हूं, क्योंकि यह जो कार्य हो रहा है इसका संबंध केवल हमारे शरीर स्वास्थ्य से नहीं है, तो बल्कि इसका संबंध देश से भी है। आज जहां एक और तीसरी लहर की चर्चा बहुत जोरों पर है, उसकी तैयारी देश के स्वास्थ्य विभाग से लेकर के सरकार तक अपने अनेक माध्यमों से उसकी तैयारी में संलग्न है। उस श्रृंखला में यह जो आयोजन है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि उस तीसरी लहर की तैयारी के लिए यह कार्य जो संपन्न हो रहा है, ये निश्चित रूप से अपनी महती भूमिका निभा रहा है। क्योंकि हम सब लोगों ने देखा कि जब भी ये कोरोना की बीमारी एक बहुत तीव्र गति से आई, सभी लोग टूट पड़े इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और भांति भांति के खाद्य पदार्थों का, अनेक प्रकार के काढ़ों का, अनेक प्रकार की और चीजें करने का प्रयास लोगों ने किया। लेकिन जो पहले से ही हमारे छात्र छात्राओं में, हमारे अध्यापकों में, हमारे समाज के लोगों की इम्यूनिटी सिस्टम बढ़े, इसके लिए हमारे जगदीश जी के माध्यम से या अजीत जी के माध्यम से यह जो कार्य हो रहा है, ये निश्चित रूप से अत्यंत ही और सराहनीय कार्य है। अर्थात एक तरह से परोक्ष रूप से हम तीसरी लहर की लड़ाई को जीतने के लिए हम सबका ये बहुत ही अच्छा प्रयास चल रहा है। इस प्रयास में हम सब लोग सफल हों, मैं यही प्रभु से प्रार्थना करूंगा और बाद में आपको फिर से इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। तीसरी बात, मैं हॉस्पिटल सिस्टम को लेकर के बात करना चाह रहा हूं कि आप इस बात को जरा सोचिए कि इस देश के अंदर में कितने हॉस्पिटल बन जाएं, कितने एम्स बन जाएं, जिससे कि इस देश की स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक प्रकार से संचालित हो सके। दूसरा एक क्वेश्चन मार्क लगता है, हमारे मन में आता है कभी कभी कि पूरे समाज में, पूरे देश में या पूरे दुनिया में ज्यादा हॉस्पिटलों का होना ये क्या ठीक है क्या? तो निश्चित रूप से मैं तो कम से कम ये मानता हूं कि यह हमारी एक मानसिक गरीबी का परिणाम है, जिससे कि हमारे इतने और हॉस्पिटलों का निर्माण होने के बाद भी और अभी समाज में यही चर्चा रहती है कि बहुत बेहतर अभी चिकित्सा की सुविधा नहीं है, हम उसको ही कोसने का काम करते हैं। लेकिन प्राचीन काल में देखेंगे या हमारे महापुरुषों को देखेंगे तो उन्होंने कहा कि ग्रामे ग्रामे पाठशाला मल्लशाला। मल्लशाला का मतलब केवल ये नहीं कि केवल अखाड़े ही, तो योग व्यायाम के, प्राणायाम के करने का एक स्थान भी गांव में निश्चित रूप से होना चाहिए, ताकि प्रत्येक व्यक्ति की जो जिम्मेदारी है अपने शरीर के प्रति वो निभा सके, वह कर सके। और मुझे लगता है कि हर गांव में, हर जिले में भी अगर एम्स बन जाए
लेकिन उसके बाद भी अगर समाज का एक एक व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के प्रति अगर सचेत नहीं है तो वह एम्स भी और वो कोई काम नहीं कर पाएगा अगर समाज का एक एक व्यक्ति अगर स्वास्थ्य के प्रति सचेत नहीं रहा तो। और इसलिए इस देश के नहीं बल्कि इस दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की महती आवश्यकता है। आज पूरे दुनिया के अंदर में पेट और वेट ये अत्यंत गंभीर समस्या बन गई है। जहां देखिए जिसको देखिए तो वेट की समस्या, जिसको देखिए पेट की समस्या। हम तो देखते हैं कि इसको किसी को अन्यथा न लगे, हमारे जो अनेक शिक्षक बंधु भी हैं जो योग सिखाते भी हैं, उनका भी मैं देखता हूं कभी कभी कि पेट और वेट बहुत बढ़ा हुआ है। तो यह समस्या पूरे भारत की नहीं तो बल्कि पूरे दुनिया के लिए, पहले हम लोगों को या और देश के अंदर या बाकी लोगों को विश्वास रहता था कि अंग्रेज बहुत स्लिम बॉडी होते हैं, लेकिन आज उनके यहाँ भी पेट की और वेट की समस्या बढ़ती जा रही है। और इसलिए उस समस्या से निजात पाना है, उस समस्या को दूर भगाना है पूरी दुनिया से, तो हमको नियमित व्यायाम की शरण में जाना ही पड़ेगा। चौथी बात, शरीर एक कोशिकाओं से बना हुआ है और जो कोशिकाएं शरीर के साथ सहभागी नहीं हो पाती हैं उसी को हम कैंसरस सेल बोलते हैं। वो शरीर के साथ नहीं और इसलिए उसको हम कैंसर बोलते हैं। आज इस अवसर पर हम सब लोग ये सोचें कि अगर एक बीमार व्यक्ति है, शरीर मन बुद्धि से वह स्वस्थ नहीं है, तो क्या वो समाज के साथ खड़े होकर के कंधे से कंधा मिलाकर के चल सकता है? समाज में उसकी भागीदारी संभव हो सकती है क्या? तो यह संभव नहीं हो सकता। और इसलिए मैं अपने मुंह से नहीं कहूंगा, लेकिन अगर समाज के विकास में वो कंधे से कंधा मिला करके एक समरस समाज के निर्माण में अगर वो साथ नहीं दे पा रहा है तो समाज की निगाह में समाज के लिए वह क्या है, इस बात को सोचने की जरूरत है। और इसलिए शरीर में जैसे जो सेल शरीर के साथ काम नहीं कर पा रहा है, तो क्या वही दशा कहीं हमारी तो नहीं हो जाएगी? हमारी तो नहीं हो रही है। और इसके लिए भी हमको नियमित व्यायाम की शरण में जाना पड़ेगा। तीसरी बात, किसी महापुरुष ने कहा है कि हम अगर नियमित व्यायाम पर अगर समय नहीं दे पा रहे हैं, प्रतिदिन व्यायाम पर हम समय नहीं दे पा रहे हैं, प्रतिदिन स्वास्थ्य साधना पर हम समय नहीं दे पा रहे हैं, तो आप बीमारी के लिए समय देने को तैयार हो जाइए या तैयार रहिए। हम नियमित अगर व्यायाम, आसन, प्राणायाम नहीं कर रहे हैं, उसके लिए समय नहीं है, लोग कहते हैं कि समय नहीं, व्यस्तता बहुत है, तो आप बीमारी के लिए फिर समय देने को तैयार हो जाइए। और इसलिए बीमारी में समय न देना पड़े, उसके लिए समय, धन, परिवार के लोगों की शक्ति, ये खर्च न हो, इसके लिए हमको नियमित व्यायाम की शरण में जाना पड़ेगा। जो सिकंदर विश्व विजेता का सपना लेकर के चला था, वो बोलता था या उसके गुरु बोलते थे कि युद्ध के पहले अभ्यास में हम जितनी ऊर्जा खत्म करते हैं, जितना पसीना हम बहाते हैं, ठीक उसी के प्रमाण में, उसी के परिणाम में हमको युद्ध में खून भी बहाना पड़ता है। अर्थात पसीना हम पहले ज्यादा बहा लिए तो युद्ध हम हंसी हंसी में जीत सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर हम नियमित व्यायाम की शरण में प्रत्येक दिन रहते हैं, प्रत्येक समय सचेत रहते हैं, तो हमको बीमारी के ऊपर जितना शरीर का, मन का, बुद्धि का, अपने पैसे का, अपने परिवार का व्यय करना पड़ता है, वह शायद व्यय नहीं करना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा कि उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको नहीं। और उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि आप फुटबॉल खेलो, आप पानी से जो स्नान करते हैं, पानी के स्नान के पहले आप पसीने से स्नान करिए। और इसलिए भी आपको नियमित व्यायाम की शरण में जाना पड़ेगा। बंधुओं, जो व्यक्ति, जो किसान अपने खून पसीने से फसल उगाता है,
वह उसका महत्व भी जानता है, वह अपने आंखों के सामने उसकी बर्बादी को नहीं देख सकता। और इसलिए जो लोग स्वास्थ्य के प्रति सचेत होकर के रहते हुए और अपने इस शरीर को बनाने का काम करते हैं, वह इस शरीर के महत्व को भी जानते हैं, और इसलिए उनके द्वारा कभी भी अपने शरीर विरोधी या समाज विरोधी कोई कार्य नहीं हो सकता है। उनके द्वारा सदैव अच्छा ही काम होता है, और इसलिए इसके कारण भी हमको नियमित व्यायाम की शरण में जाना ही पड़ता है, जाना ही पड़ेगा। स्वास्थ्य है हमारा। अब स्वास्थ्य केवल शरीर है, नहीं आप व्यायाम करते हैं कुछ दिन तक, तब भी वो अच्छा लगता है। लोगों को लगता है कि नहीं, हम तो कोई व्यायाम नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है। लेकिन धीरे धीरे, जैसे अभी हमारे योग शिक्षक जी ने, योग गुरु जी ने बताया, ये निरंतर साधना का विषय है। प्रत्येक दिन जैसे हम भोजन, जलपान, दूध, दही या कोई भी पेय पदार्थ, भोज्य पदार्थ, चोष्य पदार्थ ले करके इस शरीर को हम बढ़ाते हैं, पल पल, क्षण क्षण इस शरीर सभी ये बढ़ने का काम करता है। सभी बंधुओं से आग्रह है उसी कि प्रकार मीटिंग समाप्त होने के बाद आप लोग पुनः एक बार जुड़ेंगे। जी भाई साहब। उसी प्रकार से हमारे नियमित व्यायाम से भी हमारा शरीर प्रत्येक क्षण पुष्पित और पल्लवित होता है। इसको हम देख नहीं पाते। जैसे एक पहलवान किसी को बनना हो, तो ये पहलवान बनने का काम एक दिन का नहीं है। अगर एक दिन में कोई बनने का प्रयास करेगा कि एक दिन हम काजू, किशमिश, बादाम 10-20 किलो खा लें, 10-20 किलो दूध पी लें और 24 घंटा व्यायाम कर लें, पहलवान बन जाए, तो शायद ये उसकी मूर्खता साबित होगी। और इसलिए ये निरंतर साधना का विषय है। इस नियमित व्यायाम से, नियमित प्राणायाम से हमारा शरीर हर प्रकार से स्वस्थ रहता है। हर प्रकार से कहने का तात्पर्य है कि शरीर के जितने भी अवयव हैं हमारे, वो सभी स्वस्थ और प्रसन्न रहते हैं। उसको गिनाने का कोई कारण नहीं। आप सभी योग के मर्मज्ञ लोग हैं, जानते हैं कि व्यायाम करने से निश्चित रूप से हमारा जो पाचन तंत्र है, अब पाचन तंत्र इतना शरीर